ग्राम पंचायत कोलुआ में लंबी बीमारी के बाद अहिरवार समाज के एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने के परिवारजनों एवं ग्रामीणों को दाह संस्कार के लिए गांव में कोई स्थान नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह ग्रामीण परेशान होकर अशोकनगर तुलसी सरोवर पार्क के समीप शांति धाम पर दाह संस्कार करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में रख मृतक को लेकर पहुंचे और विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय को सूचना दी। इंजीनियर हरिबाबू राय भी मौके पर दाह संस्कार में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने पंचायत के सरपंच, सचिव और पटवारी से चर्चा की कि यहाँ शांति धाम क्यों नहीं बन पाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आज़ादी के 70 वर्ष हो जाने के बाद भी अशोकनगर विधानसभा के कई ग्रामीण योजना बनने के बाद मनरेगा के तहत शांति धाम निर्माण किए जाना थे, परंतु ग्रामीणों को अभी भी परेशान होना पड़ रहा है। इस प्रकार की परेशानी बड़ी शर्मसार है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने भी एक सूची जिला प्रशासन अशोकनगर को सौंपी है, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और सभी गाँव में शांति धाम का निर्माण हो सके। मनरेगा योजना में इसका प्रावधान है, फिर भी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। 20 साल से कहाँ जलाते हैं? दाह संस्कार कहाँ करते हैं? खेतों पे करते हैं। वहाँ पे जगह थी, मतलब वो चली गई ना, 15-20 साल से नहीं है, पहले थी जगह तो हमें स्थायी। कितने लोग निवास करते हैं उस गांव में? आप कम से कम 250 से 300 लोग 300 लोग रहते हैं। एक जिला मुख्यालय से लगा हुआ मात्र 2 किलोमीटर दूर गांव है, और गांव की जब ये हालात हैं तो आप क्या कहेंगे? आपका और आपकी चैनल बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आज सवेरे मुझे इनके गांव से फ़ोन आया, पानी बरस रहा था, कि हमें अंत्येष्टि करना है और मुक्ति धाम नहीं है, कहीं छाया नहीं है और चिन्हित जगह भी नहीं है। इनका ये कहना है कि पहले 15-20 साल पहले ये जलाते थे जिस जगह को, वो शासकीय जगह है और उस पर अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने, तो अब ये भटकते रहते हैं, अंत्येष्टि नहीं कर पाते हैं कहीं। ये गरीब आदमी हैं, अहिरवार समाज के लोग हैं। और अब ये देखिए कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि 75 साल आज़ादी को हो गए। विधानसभा अशोकनगर की अगर मैं बात करूं तो 50 गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ मुक्ति धाम नहीं है। और कई बार बारिश में मैं भी जाता हूं अंत्येष्टि में, तो 2-2 4-4 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। और कभी कभी तो ये होता है कि अंत्येष्टि करते वक्त भी पानी बरस जाता है, तो आधी अधूरी अंत्येष्टि हो पा रही है, लोगों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैंने भी ये लिस्ट बनाकर आदरणीय कलेक्टर साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ प्रेषित की है कि इन गांव में मुक्ति धाम नहीं है, इन्हें तुरंत इनकी मुक्ति धाम की व्यवस्था की जाए। जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार ही ठीक से नहीं हो पाएगा, पूरा जीवन आदमी जीता है, आखिरी में भी उसे भटकना पड़ता है। 6 किलोमीटर दूर इनका गाँव कोलुआ है, वहाँ से लेकर के अशोकनगर मुक्ति धाम में आए हैं। अब मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि हमारा ये लोकतंत्रात्मक देश है और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। मैं किसी सरकार की नहीं कहता कि किसकी सरकार थी, मैं ये कह रहा हूँ कि 75 साल हो गए और आदमी संस्कार करने के लिए, अंत्येष्टि करने के लिए भटक रहा है। तो यहाँ पर ये लोग आए बेचारे और यहाँ संस्कार कर लिए हैं। अब मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुक्ति धाम नहीं है तो जल्दी से जल्दी मुक्ति धाम बना दिए जाएँ और लोगों की अंत्येष्टि सम्मानपूर्वक हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलुआ में किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उस व्यक्ति को कोलुआ से अशोकनगर दाह संस्कार के लिए लाया गया। क्या मामला है? आज बड़े सवेरे से बारिश हो रही थी और मेरे पास कोलुआ से अहिरवार समाज के व्यक्तियों के फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर मुक्ति धाम नहीं है और बारिश में कहीं ले जाने के लिए माने उचित स्थान भी नहीं है, ना ही कोई चिन्हांकित मुक्ति धाम वहाँ पर है कि अब हम इसका संस्कार कहाँ पर करें। तो मैंने वहाँ के सरपंच साहब से भी इस बात चर्चा की थी, तो उनका भी कहना था कि अभी मुक्ति धाम नहीं बन पाया है और ज़मीन की तलाश की जा रही है। पटवारी जी से ही मैंने इस संबंध में बात की थी, तो उन्होंने भी कहा कि हम जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करेंगे और ज़मीन तलाश के
सरपंच साहब के लिए देंगे। ये सारी बातें सवेरे से हो ही रही थी। तो फिर वो लोग क्या कि बारिश ना खुलने से उन्होंने अशोकनगर अपनी जो ख़त्म हो गए थे भंवर सिंह अहिरवार, लगभग 70-75 साल की उनकी उम्र थी, कुछ दिन से बीमार थे, उनका संस्कार करने के लिए वो मजबूर हो गए और अशोकनगर के जो पछाड़ी खेड़ा तालाब के नीचे मुक्ति धाम है उसमें आकर के उन्होंने संस्कार किया और मुझे भी बुलाया और मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे कुछ आपके मीडिया बंधु भी पहुँचे। और कुल मिलाकर 75 साल देश को हो चुके हैं। पार्टियां तो आती जाती रहीं, बदलती रहीं, मैं ये सब बातें मायने नहीं रखती, परंतु यदि अंतिम सांस के बाद यदि अंत्येष्टि किसी व्यक्ति की होती है और उसे सम्मान ना मिल पाए और दर दर अंत्येष्टि के लिए भटकना पड़े तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात शासन को है, प्रशासन को, हम सभी को है। कहने के लिए तो हम लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसे सैकड़ों गाँव हैं अभी जहाँ मुक्तिधाम नहीं है। मैंने भी एक सूची आदरणीय कलेक्टर साहब को दी है मेरी विधानसभा की, जहाँ पर मुक्तिधाम नहीं है। और मैं कई बार अंत्येष्टियों में जाता हूँ तो बारिश के समय इतनी परेशानी जाती है कि कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद जब अंत्येष्टि करते उसी समय पानी बरस जाता है, तो आधी अधूरी अंत्येष्टियाँ भी कई बार हुई हैं। तो ये सब शासन प्रशासन को जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान देकर मुक्तिधामों की व्यवस्था तो कम से कम कर ही देना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने इस संबंध में पूछकर अपनी विधानसभा में कहाँ कहाँ मुक्तिधाम नहीं है, मैंने ये लेटर भी महीनों पहले भेजा है कि इन्हें चिन्हांकित करके मुक्तिधाम मैंने सही जगह पर बना दिया जाए और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी जगह मुक्तिधाम मेरे कार्यकाल में बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वाय करवा लें उसको अपन, है ना।